माता रानी, यहाँ पे बहुत शोरगुल हो रहा है, मीटिंग चल रही है और कुछ शायद महिलाओं की मीटिंग में तो हमेशा शोरगुल चलता रहता है। यहाँ पर शायद कोई एनजीओ वाले आ रखे हैं। मीटिंग चल रही है, फिलहाल देखते हैं क्या है। आपस में कर लो बस एक दिन और टाइम निकाल मैंने बस और कुछ ना 20 तारीख को यहाँ पर एनआरएलएम की मीटिंग चल रही है और एनआरएलएम का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके तहत भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। जो भी कार्य होते हैं ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और जो ग्रामीण गरीब हैं उनको संगठित करना, ये विशेष कार्य हैं। गरीबों को मौजूदा आजीविका विकल्पों को बढ़ावा और उनका विस्तार करना। जो बाहरी रोजगार हैं, बाजार के लिए कौशल निर्माण करना और स्वरोजगार और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, ये मुख्य कार्य होते हैं एनआरएलएम के। और आज बहुत सारे आजीविका वाले आते हैं गांव में, ठग के चले जाते हैं। कोई कहते हैं सिलाई बुनाई करते हैं और 50 महिलाओं को एकत्रित करने के बाद उनसे 100 रुपया ले करके और उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों को साझा कर रहा हूँ, आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ऐसे जो बाहरी लोग आते हैं उनसे सावधान रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि ये एनआरएलएम का कार्य है। ये केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित और प्रचलित है, क्योंकि महिलाओं को संगठित कर समूहों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है। एनआरएलएम के अंतर्गत इसके माध्यम गाँव में कई समूह बनाए जाता है और सीसीएल से आजीविका बढ़ाई जाती है। ट्रेडिशनल क्रॉप हुआ, जैसे झंगोरा, मंडुवा, धान इत्यादि वाले समूह होते हैं। डेयरी वाले समूह होते हैं जो दुग्ध उत्पादन करते हैं और दुग्ध से बनाए जाने वाले कई प्रोडक्ट का निर्माण करके उनको बाजारीकरण करते हैं। कोई मुर्गी फार्म वाले समूह होते हैं, कोई मसाला बनाने वाले समूह होते हैं, कई प्रकार के ऐसे समूह होते हैं और उन समूहों से जो होने वाली जो आय व्यय है वो अपने और यहाँ पर जिस समूह का निर्माण हुआ है, समूह का नाम है वनदेवी दुग्ध उत्पादन स्वयं सहायता समूह। और इसको संचालित करने वाले होते हैं कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर इत्यादि, जो इनको दिशा निर्देश करते हैं और सरकार द्वारा इनको प्रेषित किया जाता है। गरीबी उन्मूलन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए। ग्रामीण गरीबी को चुनौती को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के रूप में नामित एक मिशन मोड योजना की कल्पना की थी। इस जो योजना का प्रारूप तैयार हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम, और जिसे अब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में जाना जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए एक केंद्र सरकार की योजना है। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में शुरू की गई थी।
याद रखिए 2011 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह SHGs के संगठित करके उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको आजीविका को बढ़ावा दे करके सशक्त बनाना। और जो NRLM के साथ एक और संस्था काम करती है वो करती है नाबार्ड, जो फंडिंग करती है, जो हर एक समूह को CCL प्रदान करती है और CCL में CCL पर लगे ब्याज होता है पूरा करती है और बिना ब्याज के समूह को धनराशि देती है, चाहे कितना भी हो, चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, इस पर पूरा ब्याज नाबार्ड फंडिंग संस्था ही वापस करती है। यदि समूह के द्वारा निरंतर रूप से अपने मूलधन को जमा कर रही है और अपने मूलधन को पूरा जमा कर देती है, तब ही नाबार्ड फंडिंग संस्था उस ब्याज को क्या करेगी, पूरा करेगी। मैं इस चीज़ यहाँ पर कोऑर्डिनेटर और फैसिलिटेटर के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। वनदेवी दुग्ध उत्पादन समूह के द्वारा जो डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, पनीर इत्यादि को बनाने की, उनके द्वारा यहाँ पर पनीर बनाने की एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब कुछ इस प्रथम बैठक में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव को बनाया गया है और किसी एक विशेष तारीख को मीटिंग होगी और व्यवस्थाएं की जाएगी। सभी से मेरा निवेदन कि इस जानकारी को शेयर करें, साझा करें, सभी को भेजें और सभी को जागरूक बनाएं।